वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु या सय्यदी या रसूलल्लाह आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्न कमाल मुहम्मदस फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मुहम्मदस उस्मान शमाए जमाले ज़ियाए मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ए गाल अज तई राज विच है, जो लुत्फ़ कितना नमाज विच है। हुसैन सजदे तू सिर नहीं चाहता, हुसैन अज तई नमाज विच है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की बेपाया हमद उसके हबीब हम सब के आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर बेकिरां दुरूद बेकिरां सलाम का नजराना पेश करने के बाद, साबिक़ा जुम्मतुल मुबारक पर मैंने आपसे ये वादा किया था कि रिज़्क़ में बरकत कैसे हो, उसके क्या असबाब हैं कि बरकत। हर दूसरा बंदा यही कह रहा है जी बरकत ही नहीं घर में, कैसे बरकत हो। किताब और सुन्नत की रोशनी में इसका हल आपकी गोश गुजार करना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और दूसरी बात मैंने आपसे ये गोश गुजार करनी है कि सहाबाए किराम में एक प्यारे सहाबी की कुनियत है अबू बकर। वो हम कहते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। तो एक और सहाबी की कुनियत भी अबू बकर है और उनका विसाल मुबारक इसी माह मुक़द्दस के अंदर है। तो मैं थोड़ा सा ज़िक्र खैर उस प्यारे सहाबी का भी कर दूं। और सहाबी क्या शान के मालिक हैं, जिनके नाना हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, खाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा हैं, दादी जान हज़रत सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब हैं, फुफ्फो जान हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं, और वालिद जो हैं वो अशरा व बशरा में से हवारी रसूल हैं। और इतनी बड़ी शान है उनके वालिद गिरामी की कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, इरमे फ़िदा का अबी व उम्मी, तीर मारो तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। बड़ी शान है उन प्यारे सहाबी की। तो ये काफ़िला मदीना तय्यबा रवाना हुआ, तो वहाँ पे सहाबाए किराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया
और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के अंदर ठहरे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मदीना में नहीं गए, यही कुबा जो है यही मदीना है। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का घर भी यहीं पे था, कुबा के अंदर ही था। तो मेहमान नवाजी भी यहीं पे हुई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल जो थे वो भी यहाँ मदीना तैयबा के रहने वाले थे। ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन व तकरीमा। तो ठहरे तो किसी की भी सहाबी के घर में औलाद नहीं हुई, बड़े परेशान। तो यहूदियों ने कहा हमने जादू कर दिया है, इनके घर में औलाद नहीं होगी। और जादू के असर में अब दीनदार लोग भी आने लगे हैं, मजहबी लोग भी। अब जादू के बगैर गुजारा नहीं है जी, जादू जादू है, नहीं कोई शय नहीं, अल्लाह ही अल्लाह है बस। 100 जादूगर हो, 100 जादूगर हो, उसको कहो तुम्हें जितना जादू आता है ना वो मेरे सामने बैठ के पढ़ो, और आप सिर्फ कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़ना शुरू कर दें तो इंज अगर प्याला मुद्दा ना हो गया ना तो मैं नप लेना आके तुसी। वैसे अपने आप को परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। एक सुन्नत नबी पाक सलाम की कि हर नमाज के बाद सरकार ने फरमाया आखिरी 2 सूरतें मुअव्वज़तैन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक बिरब्बिन नास पढ़ लिया करो। आप हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, फिर मुझे बताएं कि हालात कैसे हैं। हमने सुन्नत को छोड़ा हुआ है, मन गढ़ंत अकायद खुद बनाए हुए हैं, खुद ही उसको चला रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी में कोई ताकत नहीं है। अल्लाह के प्यारे अल्लाह की अताअत से सब कुछ कर सकते हैं। मैं शयातीन की बात कर रहा हूँ, शयातीन कुछ भी नहीं कर सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जब जादूगर आए तो क्या जीत गए थे? मा जिअतुम बिसिर इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफसिदीन। फरमाया जो तुम जादू लेके आए हो ना, तो अल्लाह तबारक व तआला, तो जो तुम जादू लेके आए हो अल्लाह तबारक व तआला उस जादू को ज़ाय फरमा देगा। इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफसिदीन, अल्लाह तबारक व तआला फासदों के अमल को पसंद नहीं फरमाता। तो जादू ख़त्म हुआ कि ना हुआ? यहाँ पे जनाब वो जादू हो गया जी। हमने जो नबी पाक के सहाबा मुहाजिर आए हैं उन पर जादू कर दिया है, किसी के घर में औलाद नहीं होगी। सन 2 हिजरी थी, सुबह का वक़्त था, नारा तकबीर गूंजा कि पूरा मदीना गूंज गया। और ये नारा ऐसे नहीं जिस तरह आज लगाते हैं, नारा तकबीर कहते हैं फिर नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ अल्लाह अकबर उन्होंने कहा सहाबाए किराम ने बस। और वो जो मना करते हैं ना भी बिदअत बिदअत, वो ये बताएं कि नारा लगवाना क्या है, इसका क्या हुक्म है, नारा तकबीर कहना इसका क्या हुक्म है शरई तौर पे। सहाबाए किराम तो नहीं कहा, आप भी कहते हैं, क्या हुक्म है इसका? फिर सहाबाए किराम तिलावत फरमाया करते थे, तो तिलावत के बाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम तो नहीं पढ़ते थे। ये कहाँ से निकाला आपने? बताएं हमें। मनाने पे हैं तो जनाब क्रिसमस पे अरबों डॉलर खर्च कर दिए सऊदियों ने, यहूदियों ने, अरबों डॉलर, और कहने पे आए तो नबी का मिलाद नाजायज़ है। चूड़ों के पुजारी, चूड़ों के मानने वाले, चूड़े, उनको चूड़ा कहता हूं, जो फ्रांसीसी कुत्ते को गले लगाएं, उनको अवार्डों से नवाजें और उनसे प्यार करें, तो मर नहीं गए उस दिन। जब वो फ्रांसीसी सूर आया था उसको वहीं फांसी लटका देते, कहते तुम किस मुल्क में आए हो, तुम्हें पता नहीं? इसी मुल्क के नबी ने फरमाया मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन ओ मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन। और ऐसा नहीं हो सकता, मत समझे, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। ये सारे मर जाएंगे, हुजूर का जिक्र बाकी रहेगा। जो कोरोना आया खड़ा है जी, मस्जिद हराम में कोरोना आया खड़ा है, वक्फे नमाज पढ़ो जी, वक्रे वक्रे हो जाओ जी, दूर दूर जी, समाजी फासला रखो जी, कोरोना आ गया जी, मैं कोरोना है जी। मैं क्या कोरोना रब दे घर आना है? कोरोना होर जगह नहीं मिली, उन्हें रब दे घर कोरोना आना है।
कहा या करो भाई, कोरोना आ गया, जिससे कोरोना आ गया। जितने बंदों ने हज और उम्रा किया था लॉकडाउन के दरमियान, कई लाख वो तादाद बता रहे थे, उन्होंने कहा जो लोग कोरोना के साथ भी यहां पे आए थे, सारे जब वापस गए चेकअप करवाया, किसी को कोरोना नहीं निकला। ये क्यों छुपाते हो? सच्ची बातें क्यों छुपाते हो? वहां पे इंडिया से जनाब गुलकार मंगवाए, बदमाश बुलवाए, तो एक गुलकार को उन्होंने कहा जी आप ना जमीन के ऊपर अपना ना पंजा ऐसे हाथ रख दें, हम वहां पे निशान बना लेंगे, ये आपकी यादगार रहेगी। जी कंजरियां जनाब डांस हो रहे हैं, और अब भी एहतमाम है उनका जद्दा पाक के अंदर। वो यानी वो न्यू नेट बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा बाहर से बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है बदकारों ने। तो हरम पाक इंशाअल्लाह, हरम मक्का और मदीना इंशाअल्लाह वहाँ हुजूर के आशिक आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि इनके जवाल का वक्त आ चुका है। इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। वो जी अपना हाथ लगा दो, कंजर हो गया, अपना हाथ लगा दो, हम उसको निशान बना लेंगे। तेनू अपने हाथ के निशान का पता है, जिसे सरकार के कदम लगे वो मिठाई खाना है। यार मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, बड़ी बड़ी लजीज बात है, और इसके रावी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके ग़ुलाम हैं। कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सही बुखारी में, मेरे पास बुखारी में खोले बैठा हूँ, ये दारुस्सलाम, ये रियाज की छपी हुई है सऊदी अरबिया की, और ये मेरे पास सुनान इब्न माजा शरीफ है, ये भी बाहर की छपी हुई है सऊदी अरबिया की। हाँ जी, मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो कहते हैं इन्होंने यहाँ मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तक सारी सारी जगहों पे जहाँ जहाँ नबी पाक ठहरे थे, जिस दरख्त के नीचे क़याम किया था, जहाँ ऊँटनी पाक बैठी थी, जहाँ बैठ के अपने दूध नोश फरमाया था, सारी जगहों में निशान लगाए हुए थे। जब यहाँ से मदीना से मक्का जाते ना तो यार दे कदमों तक दे जाते, यार यहाँ पे, यार यहाँ पे, यार यहाँ पे। एक जगह आई तो वहाँ दरख्त था, अब चूंकि वो सड़क बन गई तो दरख्त काट दिया गया था, तो आपने सर नीचे कर लिया। तो क्या हुआ? फरमाया एक जगह यहाँ पे दरख्त था, नबी पाक ने सर नीचे किया तो मैंने भी कर लिया। ये महबूब की अदा है। एक जगह गया तो ऊँटनी को घुमाया, ऐसे 7 चक्कर दिए। और क्या हुआ? फरमाया नबी पाक इस्लाम ने यहाँ पे ऊँटनी को 7 चक्कर दिए थे, मुझे नहीं पता, जहाँ मिल गया तेरा नक्श पा वहीं काबा मैंने बना लिया। सहाबी इधर से गए, और उम्मे माबद का घर भी, उम्मे माबद पाक का घर भी, उम्मे माबद पाक ने चूँकि हुजूर पाक देखा नहीं था, हुजूर पाक के इस्म का पता नहीं था, उसका शौहर आया तो उसने कहा वो तुम्हारे घर में कोई लगता है कोई नूर वाला बंदा आया था, ये तुम्हारे घर में नूर ही नूर है, बात क्या है? घर में तो कोई बकरी नहीं थी, ये सारा घर बर्तन दूध से भरा हुआ, क्या बात है? सैयदा उम्मे माबद पाक ने फरमाया कुछ भी नहीं हुआ, एक मुबारक आया था बस। वो कैसा था? कोई भी मुबारक हो, सोना होवे ना जी, ते बंदा दूरों तक के सोना लगता है, जदों नेड़े आवे ना ते हुस्न मांद पड़ जाता है। ते हुआ क्या? कहा दूर से देखा ते सोने सन, ते जदों करीब आए आहला मिनल असल, होर भी सोने हो गए ते होर भी मिठे हो गए। ना कि ये का मैनू नहीं पता, मुबारक एक आया सी बस उस घर का भी। ये नबी पाक के कदमों को निशान बता रहा हूं। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस नाका पाक, उस ऊँटनी पाक जिस पे सरकार सवार होकर गए थे, उसके कदमों के निशान में महफूज रखे हुए थे। मदीना तय्यबा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन व तकरीमा में एक बाग है, आज भी वहाँ पे कदम पाक महफूज है। वो काफ़ी यानी तगो दो के बाद, काफ़ी जलल के बाद, वो क्या कहते हैं, काफ़ी झगड़े के बाद जाके वो ज़ियारत करवाता है, भी एजेंसियों के लोग ना हों, कहीं पकड़वा ना दें, रात को ले जाता है। तो एक कदम शरीफ वहाँ ऊँटनी पाक है, यहाँ हुजूर की ऊँट ने कदम रखा। हाय हाय। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर अपनी ऊँटनी पे तशरीफ़ ला रहे थे, तो जब मदीना तय्यबा के करीब एक दरख्त देखा, नीचे उतरे, उस दरख्त में पानी डाला। तो किसी ने कहा हुजूर ये कुछ ज़मीन आपकी है, आप इसमें पानी डाल रहे हैं, क्या वजह? आपने फरमाया मेरी ज़मीन नहीं है। तो फिर क्या हुआ, क्यों? फरमाया इस दरख्त के नीचे सरकार बैठे थे। तो मैं कहता हूँ ये दरख्त सरसब्ज रहे, महबूब की याद ताज़ा रहे। और मैं बुखारी खोल के बैठा हूँ, बुखारी, उस दरख्त के नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई, फिर परे दूर मस्जिद बन गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने वहीं मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी। कहा मस्जिद बन गई, आप मस्जिद में क्यों नहीं जाते? फरमाया मैंने यार को यहाँ देखा था।
अब ऊँटनी पाक आपकी चलती जा रही है। जब कुबा के करीब पहुँचे, उठाओ मैं वफ़ाउल वफ़ा बिखबार दार मुस्तफ़ा, उठाओ कुबा में जहाँ हुजूर पाक की ऊँटनी बैठी थी उसके कदम भी महफूज थे और सहाबा कराम ने वहीं पे गुंबद बना दिया था। ये निशान बनाते हैं, ये गुंबद बना दिया था कि जहाँ पे हुजूर की ऊँटनी पाक बैठी थी उसके बैठने की जगह को सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर अपनी ऊँटनी से नीचे ज़ोर से तशरीफ़ लाए और हाथ में जो चादर थी ना, ऐसे चादर ऊँटनी के घुटने में डाली ऐसे और ऐसे ज़ोर से खींचा और रोने लगे ज़ार ज़ार। उन्होंने कहा हुजूर चलते जा रहे थे, नीचे उतर आए, फिर ऊँटनी के घुटने में आपने इस तरह ज़ोर से डाला, खींचा पीछे, क्या बात है? फरमाया यार की ऊँटनी के कदमों के निशान थे और मेरी ऊँटनी भी वहीं कदम रख रही थी। मैं कहा ना ना ना, सोना है मनमोड़ा है आमना तेरा लाल। मैं कहा ना ना ना, ये ऊँटनी तो इसलिए मैंने खींचा, ना ना ना, महबूब की ऊँटनी के कदम है। ये निशानात महफूज हैं, ये हदीस पाक के अंदर मौजूद है। तो इनके बाद ये तुम्हें कम है? जिस जगह हुजूर पाक पैदा हुए वो कम निशान है। जहां जबल अबू कुबैस पे खड़े होकर सरकार ने चांद को 2 टुकड़े किया वो छोटा निशान है। वो गारे हिरा जहां कुरान पाक उतरा वो छोटा निशान है। वो गारे सौर जहां सिद्दीक अकबर अपने कंधों पे उठाकर सरकार को ले गए और सिद्दीक अकबर तो उठा के ले गए, सुभान अल्लाह। लेकिन जना जना होना है, बुढ़ी बुढ़ी होनी है, बुढ़ी जने बराबर नहीं होंगी, ठीक है ना। बड़े बड़े जने रह जाते ने उठे थे गारे सौर ते चढ़दियाँ साह मुक जाते ने। लेकिन मैंने देखा हज़रत सिद्दीक अकबर की साहबजादी हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना ऊपर चढ़ती, खाना पहुँचाती, फिर घर जाती, फिर खाना पहुँचाती रात को। और एक ग़ुलाम का भी नाम है, वो हम याद ही नहीं करते उनको, का नाम था आमिर बिन फहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी रोज़ाना अपनी बकरियों का दूध दोए के ना सिद्दीक अकबर के ग़ुलाम थे, हुजूर पाक को पेश करते और फिर सिद्दीक अकबर से कहते कि अगर इजाज़त हो तो थोड़ी जी ज़ियारत मैं भी कर लूँगा। फिर ऐसे देखते रहते। जब जाने की तैयारी हुई मदीने को आके ना जी, हुजूर ने फरमाया बिन फहरा हम तो कल फिर मदीना जा रहे हैं, हम तो यसरिफ जा रहे हैं। तो कहने लगे हुजूर अबू बकर सिद्दीक ने हाथ जोड़ के कहो ये बकरियाँ किसनों दे देवे, मैनू नाल ले चलो, मैं नहीं रह सकता ਤੁਹਾਡੇ बगैर। सरकार ने उनको अपनी ऊँटनी पे साथ लिया, मदीना तैयबा तक साथ गए, ये ग़ुलाम भी साथ था नबी अस्सलाम के। तो हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक ऊपर चढ़ती, खाना पहुँचाती, फिर नीचे आती, फिर जाती, फिर आती। 3 दिन 3 रातें गार में रहे। और जनाब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मेरी सारी नेकियाँ और अबू बकर की गार वाली नेकी के बराबर एक रात, उन्होंने एक रात मेरी सारियाँ नेकियाँ। उस रात में कोई दसो बाजमात नमाज है, काबिल तवाफ़ है, बताओ ना कोई चीज़ है? सिर्फ यही था कि सांप ने डसा और आपने एड़ी वहीं पर रख ली, वो छोटा निशान है। वो हलीमा सादिया का देश, कबीला बनु साद, वहाँ बिल्डोजर फिरवा दिए। सलमान खान को कहते हैं कि तू पंजाला असी निशान बनाइए। ये थे सरकार इस्लाम बचपन में तशरीफ फरमा हुए हलीमा सादिया पाक के घर को बिल्डोजर फिरवा दिया, वो कुएं बंद करवा दिए। वहाँ को टैक्सी वाला ले जाए तो उसको जनाब फौरन गिरामा, जुर्माना डालो इसको, ये क्यों ले गया वहाँ पे। ये निशान कम थे। फिर ताइफ की वादियाँ, फिर अबवा शरीफ, ये सारे निशानात। फिर मदीना तैयबा में जाएं, कौन कौन सी जगह है जिससे हुजूर के निशानात नहीं है जी। सारा मदीना अल मदीना कुल्लो जन्नत फिरदौस, सारा का सारा जन्नत फिरदौस है। ये कम निशान थे। तो इसलिए वो कहता है पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसल यहूदी ये सऊदी भी अजाब, कमर उस कौम की हालत का क्या लिखे भला, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। और मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुँचा, मैं हुर हूँ और अभी लश्कर यजीद में हूँ। सारा कुछ जायज़ है। यौमुल वतनी मनाते हैं वक़्त, पता है आपको? यौम आज़ादी अपना सऊदीया का यौमुल वतनी मनाते हैं, किसी का फतवा ज़िंदा नहीं होता। यौम पाकिस्तान मनाते हैं, किसी का फतवा ज़िंदा नहीं होता। क़ैद आज़म डे मनाते हैं, किसी का फतवा ज़िंदा नहीं होता। यौम मज़दूर मनाते हैं, किसी का ज़िंदा नहीं होता। 23 मार्च मनाते हैं, जनाब फतवा ज़िंदा नहीं होता। सारे दिन आते हैं, मनाते हैं, ज़िंदा नहीं होता। अल्लामा इकबाल डे आता है, कोई फतवा ज़िंदा नहीं होता। कश्मीर डे आता है, फतवा ज़िंदा नहीं होता। करारदाद पाकिस्तान डे आता है, फतवा ज़िंदा नहीं होता। नबी का मिलाद है तो फतवा खड़ा हो जाता है।
ये सारे फतवे अस्फलुस साफिलीन में है। रहेगा जो ही उनका, और रहेगा यूं ही उनका, और रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका इंशाअल्लाह। तो आप कहते हैं निशान हमें चाहिए। जिस जगह हुजूर पाक पैदा हुए वो छोटी निशानी है। इन्नमा यरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। उठाओ इमाम सुयूती को, इमाम ज़रकानी को, वो फरमाते इस घर से मुराद वो घर है जहाँ हुजूर पाक पैदा हुए। सारे घरों से चुने गए। अना खैरुहुम बैतन व खैरुहुम नफ्सन, फरमाया मेरा घर भी सब तू आला, मेरी जान भी सब तू आला, मेरे प्यो माँ भी सब तू आला। हुजूर ने फरमाया दुनिया में यूं तो हजारों और भी माँ बाप हैं, लेकिन वालिदैन मुस्तफ़ा हैं, वालिदैन मुस्तफ़ा उन्होंने बराबर कोई नहीं थे। एक छोटी निशानियां सन, तुझी चूड़ियां भी टुर पे हो जनाब सानू पैर निशान ला के दो, फलान करके दो। और जनाब मंजिलें तैयार हैं लोगों की नींदें बर्बाद करने के लिए। न्यू ईयर नेट आ गए जनाब, वो अगला नवा साल भी साढ़ा सही था ईसाइयों का साल, ईसाई मनावन अपना तो की मसला है। हमारा इस्लामी साल अलहमदुलिल्लाह शुरू हो चुका है, और ये अंदाज नहीं होता जो आपने अपनाया हुआ है। शराबें, कबाबें, होटल ये बुक हुए हैं। ये मुसलमानों का तरीका है। और वैसे हम कोई खुशी मना सकते हैं? आप बताओ, हम किसी खुशी मनाने के मूड में नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह हमारे कुरान की तौहीन कर दी गई। अल्लाह के नाम को फुटपाथों पे लिखा गया, कुरान करीम को गटरों में डाला गया, गोलियों से छलनी किया गया। अल्लाह पाक की तौहीन हुई, उसके प्यारे हबीब की तौहीन हुई। शाम और यमन के अंदर सहाबा कराम के मज़ारात को बिल्डोज कर दिया गया। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि तआला अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मज़ार मुबारक को बिल्डोज कर दिया गया। मदीना तैयबा के अंदर नबी पाक की लख्त जिगर शहज़ादी रसूल खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मज़ार मुबारक को बिल्डोज कर दिया गया। जी आगे मंसूबा हो रहा है कि गुम्बद खजरा को भी हमने निज़ाम करना है। मैं कहे पुत्र लग दो, वो तो प्यो भी किया जी। पहले मोहम्मद अब्दुल वहाब ने भी कहा था कि जाओ 10,000 बंदे चाड़े से उनसे गैंतियां नाल पै जाओ, जाके तोड़ दो। जदू गए ना आग ने भुसम करके रखता उन्होंने। तो वो खारजी नस्ल एक आई सी राफजी, वो जनाब गैंतियां लेकर पैसे खर्च करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर पाक के जिस्म को निकालने के लिए जुदा करने आए। विसाल के बाद भी जमीन में धंस गए सारे। फरमाया तुसी अबू बकर उमर कला समझे, मैं मुस्तफा ओदा वाली हूं, मेरे वजीर तुम हया नहीं आती गल कर दिया। को बंदा हया से खिलावे भाई। ये मौलवी हजरात ये सख्त बातें करते हैं। मौलवी हजरात क्या कहें जी? ये इन यहूदियों को ये जो कर रहे हैं इनको क्या कहे? मौलवी हजरात क्या कहे? कोरोना जनाब सिर चुक खड़ा है मक्के विच, क्यों भी हज ना होने दो, कुर्बानी ना होने दो, रमजान की तरावी ना होने दो। ए करोना करोना ए कम पिया करा है। करोना होर कोई मसला नहीं गा। सब तो ज़्यादा तकलीफ करोना नमाज ना ले, हज ना ले, कुर्बानी ना ले, तरावी दे ना ले। करोना बड़ी तकलीफ है। वो बाजार में कोई तकलीफ नहीं की, बाजार के अंदर लगे फिर कुछ नहीं होता। सैनमा करे कोई तकलीफ नहीं की, उन्होंने फुटबॉल कुछ नहीं होता उन्होंने करोना बिल्कुल। वड्डा जनाब शो हो तो भी करोना कुछ नहीं कहता। बड़े बड़े डिपार्टमेंट उत्थे भी कुछ नहीं कहता। मसीह बना फटाफट भाई, फटाफट निकलो भाई, मस्से निकलो जी। वो करोना पै गया जी, करोना पै गया। अल्लाह पाक उन पर मुसल्लत करे काफिरों पे, और अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमाए। मुसलमानों को पूरे आलम इस्लाम को कोरोना और जुमला वबाओं से अल्लाह महफूज फरमाए अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। तो ये बच्चा पैदा हुआ कुबा के अंदर, बहुत बड़ी शान है इस बच्चे की। पैदा हुआ, माँ भी बड़ी शान वाली थी, दूध नहीं पिलाया माँ ने, उठा के सीधी बारगाह रिसालत माँ में ले गई। सरकार ने अपनी झोली में रखा। आप ज़रा चश्मे तसव्वुर के साथ सोचें, कुबा का इलाका हो, खजूरों के झुंड में हुजूर बैठे हों जी, और सन 2 हिजरी हो, सहाबा इकराम का जनाब वहाँ जम्मे गफ़ीर हो, बच्चा लाया जाए, खजूर भी मदीने की, और मदीने का ताजदार बैठा हो, मुंह में चबाई, ऐसे चबा के ना फिर उसके मुंह के अंदर डाल दी। सबसे पहली चीज़ जो उसके पेट के अंदर गई तो वो हुजूर पाक का लुआब दहन अक़दस था। फिर हुजूर पाक ने खुद नाम रखा, फरमाया इसका नाम अब्दुल्ला,
अभी अभी बच्चा ही है। फरमाया इसकी कुन्नियत इसके नाना के नाम पर अबू बकर, इसका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मैं एक शान बयान कर दूं इनकी, और शेर में मैंने थोड़ा तगय्युर किया है खुद ही। इनकी शहादत काबतुल्लाह के अंदर हुई है। तो वो शेर है, कसेरा मयसर नशुद ई सआदत, इतना शेर ऐसे है। अगला मैंने तब्दील कर दिया है, बाकुबा विलादत बकाबा शहादत, बाकुबा विलादत बकाबा ब मदीना विलादत ब मक्का शहादत। जो भी कहो, ये कुछ छोटी शान है, अल्लाह के घर में शहीद हुए आप। और इनकी वालदा माजिदा का नाम है हजरत अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर सरकार ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक को इसके कान में अजान तुम कह दो। तो कान में अजान आपने कही थी। और ये बुखारी शरीफ मेरे सामने खुली हुई है, जो मैंने बाहर की, ये 1584 हदीस नंबर है, 1584। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। आपने फरमाया ये पता है दरवाज़ा ऊंचा क्यों रखा है इन्होंने, ये किस वजह से दरवाज़ा रखा है उन्होंने? नहीं या रसूलल्लाह, नहीं। फरमाया कि इस वजह से कि ताकि वो लोग जिसको चाहें दाखिल होने दें, जिसको चाहें दाखिल ना होने दें, उनकी मर्जी चले। ऐसे ही है ना, सीढ़ी लगती है ऊपर चढ़ते हैं। और ये आधा आधा जो हिस्सा है, ये हुजूर ने काम नहीं किया तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो हुजूर ने क्यों नहीं किया बताएं ना आप फरमा रहे मेरा दिल चाहता है कि मैं अगर ये जाहिलियत के करीब ना होते तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं मस्जिद को इसका दरवाज़ा बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा दूं। एक दरवाज़ा इधर से हो मशरिक से, एक मगरिब से, इधर से लोग दाखिल हो वहां से निकल जाएं। और वो जो हतीम की जगह है वो भी काबे के अंदर मैं दाखिल कर दूं। हुजूर बाकी ख्वाहिश थी ये हो जाए, और ये ख्वाहिश हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने पूरी की। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने 64 में अंदर, तो ये जमात उस्सानी में शुरू काम हुआ, रजब मुरज्जब के 27 को ख़त्म हो गया काम। ये मुकम्मल काबा वो इसके हतीम के अंदर आ गया था। 2 दरवाजे लगाए थे आपने, एक इधर से, एक इधर से, नीचे दरवाज़ा लगाए थे। इधर से दाखिल हुजूर ने काम नहीं किया तो नहीं करना चाहिए, तो साहबी ने क्यों किया? खलीफा राशिद भी नहीं है, खलाफा राशिदीन तो आप इमाम हसन तो मानते हैं, तो मानते नहीं ना। आगे फिर ये कैसे हो गया? इधर से लोग दाखिल उधर से निकल जाओ। अंदर आपने रोशनदान भी रखे दो, फरमाया ताकि दरवाजे बंद हों तो काबतुल्लाह के अंदर रोशनी भी हो। और मिजाब जो है वो आगे ले गए थे, जहाँ हतीम शरीफ है ना उसके आगे दरबार करके आप मिजाब ले गए थे। और एक मरतबा सैलाब आया तो सारे काबा शरीफ में पानी था, तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तैरते गए और काबतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए। फरमाया मेरे मालिक मोहब्बत इतनी है मैं छोड़ता नहीं हूँ तेरे घर को। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। आप अंदाज़ा लगाओ इतनी गहराई में है और इतना डूंगा पानी है, ओदे में तैर तैर के जनाब फिर दुआ, फिर उसके सामने आते इस्लाम का दे अल्लाह अकबर, फिर शुरू, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, फिर शुरू। और कौन सी जगह जहाँ आपने इबादत नहीं की? बहुत बड़े आबिद, बहुत बड़े जाहिद थे। और काबतुल्लाह को खिलाफ कौन सा चढ़ाया? मेरा घर में चढ़ा सन नहीं, दीबाज का गिलाफ आपने काबतुल्लाह पे आके चढ़ाया, दीबाज का। और उसको खुशबू इतनी लगाई कि लोग अभी हरम में दाखिल हो रहे थे, खुशबू पहले इस्तिकबाल करती जाके, इतना कीमती। और अपनी खिलाफत के दौर में 8 बार आपने हज करवाया लोगों को, 8 बार आपने हज करवाया लोगों को। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर काबतुल्लाह के अंदर ही थे। और ये वो हैं जो इमाम हुसैन के साथी हैं, डट गए, यजीद की बैत नहीं की। उन्होंने कहा मर सकते हैं हम, यजीद की बैत नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता। और इमाम हुसैन वहां से मक्का शरीफ इनको मिलने के लिए आए थे कि अब बताओ क्या किया जाए। आपने फरमाया भैया मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे सुल्तान, मेरे इमाम, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो नवासा रसूल हैं, ये नवासा सिद्दीक अकबर हैं। उनको घुट्टी सरकार ने दी, इनको भी घुट्टी सरकार ने दी। उनके कानों में भी अजान नाना ने कही, इनके कानों में अजान भी नाना ने कही। शान देखो, दोनों की शान देखो। फिर सरकार इस्लाम की शहादत जाहिरी ना हो सकी, वो इमाम हुसैन से जाके जाहिर हुई। और सिद्दीक अकबर को भी सांप ने डसा, जाहिरी शहादत ना हो सकी, वो भी आपकी नवासा रसूल, नवासा सिद्दीक अकबर से हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जब शहीद हुए तो वो नवासा थे, तो इसकी वजह से। और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी पाक अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे ज़्यादा प्यार अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से फरमाया करती थी। और इनकी अम्मी जान हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, काबतुल हज्जाज का दौर था और हज्जाज ने कहा जी
इनू मार दो, फलान करो, ये करो, वो करो। तो उसने मंजनीक के ज़रिए आप पे पत्थर गिरवाए, आप नमाज पढ़ते रह गए। 100 साल उम्र थी वालदा माजिदा की, ए नहीं क्या बच जाओ। फरमाया मेरा पुत्र, उन्हें कहा अम्मी जो तुम्हें मैं शहीद कर देना कि मैंने कन कट लेने के, नक कट। फरमाया जब बकरा ज़बा हो जाता है फिर टांग काटे या दस्ती काटे, इसमें कौन सी बात है, क्यों परेशान हो? कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कह रही हूँ बस शहादत शहादत शहादत, बस। आप शहीद हो गए। और माँ की बिनाई चली गई थी, 100 साल की उम्र हो, बिनाई भी ना हो। जब वहाँ से वो गुजरी ना तो हज्जाज ने कहा पता है ये उत्ते बैठा है, काबा की दीवार के ऊपर बैठा हुआ है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, उसको हमने सूली लटका दिया है। तो आपने फरमाया शेर के चलने का वक्त नहीं आया। उसने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, तुम्हें समझ नहीं आ रही? 72 साल की उम्र थी आपकी, शहीद हो गया। बस अस्मा बिनत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ये एक बेटा है, अगर लाखों भी हो ना अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं। और जलीलों को हुकूमत को ना मैंने कबूल किया है ना मेरे बेटे ने कबूल किया है। हम जलीलों की हुकूमत को कबूल नहीं करते। मेरे बेटे ने शहादत का जाम नोश कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी ख्वाहिश, हुजूर पाक की ख्वाहिश थी। फिर हज्जाज ने दोबारा काबा शरीफ को शहीद किया। फिर वही ये जो अब इमारत खड़ी है ये हज्जाज की इमारत बनी हुई है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को उसने ख़त्म कर दी थी फिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप मक्का शरीफ के अंदर ही मदफून है। अल्लाह ताला आपकी कब्र पर हज़ारों करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। तो पहली बात तो ये जो मैंने आपकी गोश गुजार करनी थी। दूसरी बात, ख्वाजा आलम ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सादिक साहब रहमहुल्लाह, आपका उर्स मुबारक की तारीख़ आज है 31 को आपका विसाल हुआ था। और आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, सिलसिला नक्शबंदिया के बेताज बादशाह हज़रत सिद्दीक़ अकबर पाक की औलाद सिद्दीक़ अकबर ख्वाजा मोहम्मद सादिक साहब, 750 मस्जिदें बनवाई आपने। किसी मस्जिद में चंदा भी नहीं, गला भी नहीं, अपील भी नहीं, रसीद भी नहीं, आज भी ऐसे ही है। और फजर की नमाज में आज भी उनकी मस्जिद में एक पारे की तिलावत होती है। आज पहला, कल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। फिर फजर से लेकर इशराक तक गुफ्तगू नहीं करने देते, चुप रहो ना। फिर असर से मगरिब तक गुफ्तगू बंद है, नहीं, चुप हो जाओ, इतनी बात है। मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब, आपने नाम सुना होगा, फैसलाबाद वाले, आब कौसर जिनकी किताब है दुरूद शरीफ की, ये भी उनके मुरीद हैं। मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब भी उनके मुरीद हैं। तो ख्वाजा मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब तशकील में तशरीफ़ ले गया। तो असा क्या जे मियाँ साहब से ना, ये शेर रब्बानी मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो बंदा भी आता ना उसके दिल की हालत के मुताबिक उसको खाना देते। एक बंदा कहता है बिरयानी खा रही है, उसको बिरयानी देनी है। एक के दिल में दाल है, उसको दाल पहुंचानी है। एक कहता है मैंने मछली खानी है, उसको मछली पहुंचानी है। साथ कहे कि बेलिया ख्वाहिश पूरी हो गई या मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब फरमाते हैं मैंने ना कोई 3 सवाल लेके गया था। मैंने कहा ख्वाजा साहब से मैं जाके अर्ज़ करूँगा, तन्हाई ना मिल सकी। तो अलविदा करने के लिए मुझे मेरे साथ गए। कहते मैंने कहा यार अजीब बंदे अल्लाह के, मैंने उनसे सवाल पूछना था, मुझे बताया नहीं है। यहाँ आए थे कि नहीं पीर साहब तो बैत नहीं होना, चलो चलो भी तालिब हो जाओ, हो के जाओ। पूरी एक टीम बनी हुई है, फौज द फरमौज, जो बैत करवाने के लिए पहले ऐलान कर दी कि पीर साहब बड़ी शान के मालिक हैं, आप इनके बैत हो जाओ, आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे, फलान हो जाएगा। वहाँ बैत होने के लिए आते, आप फरमाते भाई मैं बीमार हूँ, मैं बैत नहीं करता, किसी और जगह बैत हो जाओ। 10 चक्करों के बाद कहीं दिल आ गया तो बैत कर दिया, वरना बैत नहीं करते थे। फरमाया ना, बैत का मतलब समझ लो। फरमाया बैत का मतलब होता है रहनुमाई। पीर जो अल्लाह तक पहुंचा दे, अल्लाह अल्लाह करना सिखा दे। पीर वो होता है जो तुम्हारे दिल पे अल्लाह का नक्श लगा दे, दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। बस ये अब किसी को जहाँ मिल जाए अल्लाह वाला वहीं से ले लो। हम बैत नहीं करते, हम बीमार हैं, तकलीफ में हैं, साहिब फिराश हैं। मुफ्ती अमीन से फरमाते हैं वो 3 सवाल रह गए, अलविदा करने के लिए आए। जो तो मुझे छोड़ने लगे ना, मुझे रोक के फरमाया एक सवाल ए उधर जवाब है, दूसरा सवाल है उधर जवाब है, तीसरा सवाल है उधर जवाब है, जाओ जी आओ मुफ्ती साहब जाओ। मैं क्या जी, तो कहते हम वहाँ पे गए तो नमाज पढ़ाई, खद्दर के कपड़े थे आपके। असी क्या यार बाबा जी अजीब ही बंदे ने अल्लाह पाक दे, उस सोहना जुब्बा पावन, उस सोहनी पगड़ी पावन, उधर सज पज के आवन, एक ही पे कर देने। ख्वाजा साहब फ़ौरन नमाज के बाद अंदर तशरीफ़ ले गए। जुब्बा बड़ा खूबसूरत था पहना, सर पे अमामा सजाया। फरमाया मुफ्ती साहब को बुलाओ मेरे पास। बुलाया गया। फरमाया होन तो ख्वाहिश पूरी हो गई है ना, ये हाले भी क्यों रहती है? अब वो दिल में था कि वो जनाब वो दिल के अंदर जो है वो जो चीज़ मैं सोच के गया हूँ मैंने वही खानी है, वही खिलाए, वो नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने कहला भेजा उनको कमरे में इधर ले आओ,
मेहमान खाने में, तो फरमाया कि मुफ्ती साहब की ख्वाहिश है कि वो चावल उबले हुए हों, उस पर शक्कर भी डली हो, दूध भी गर्म डला हो, ये तीनों चीज़ें डाल के बना के उनको खिला दो। उनको को किसी और चीज़ की ख्वाहिश करोगे तो वो भी हाजिर हो जाएगी। ख्वाजा आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी ज़िंदगी मस्जिद में रहे, और एक बंदे ने आके ना मस्जिद पैसे देते, मतलब हमारा शुक्रिया, जी हज़रत साहब वो ना 5 लाख दे गया था मीनार के लिए, उसको ख़त लिख के उसका शुक्रिया अदा कर दें। ख्वाजा साहब से कहने लगे, तो ख्वाजा आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया उसे हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हुजूर वो क्यों? फरमाया हमने उसके पैसे सही मसरफ पे लगा दिए, अगर कहीं और बुरी जगह लगा देता तो उसको गुनाह होता ना, तो हमने उसके पैसे लगा दिए, उसे हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने उसके वकील बन के अल्लाह के घर में लगा दिए। और किसी ने पूछा ये मस्जिदें बनाई कैसे हैं, मामलात कैसे हुए? फरमाया ये लंटर, ये दीवारें, ये छत, ये सारा कुछ, जब मुझे ज़रूरत होती है बजरी की, सरिये की, किसी चीज़ की, मस्जिद में दाखिल होता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे मालिक मस्जिद के लिए लंटर चाहिए, मस्जिद के लिए फलां चीज़ चाहिए। एवं थोड़ा जब पैसा आ गया ना जी, रब को मंगना अपनी तौहीन समझते हैं। पैसे वाले बंदे हाथ थले दुआ मंगते हैं, की बनना हया नहीं आती, ठूठा एन जो की बैठे हैं रब दे अगे तेन शर्म नहीं आती, एंज करके दुआ मंगते हैं, जोली हाथ पहने भाई चौधरी साहब है जी, ये अपना वजीर साहब हैं, ये जी फलां जगह पे फलां चीज़ लगे हुए हैं, ये चेयरमैन साहब हैं, पता नहीं क्या क्या ओहदे उनके लगे हुए हैं, अल्लाह से मांगते हुए। इमाम उल-अंबिया जब दुआ मांगते, सहाबा इकराम कहते हुजूर के हाथ यहाँ तक उठे होते, यहाँ तक कि हम देखते सरकार की बगलों मुबारक में से नूर निकल रहा होता। वो ये सुन्नत भूल गए, जो कौम रब से ना मांगे वो सबसे मांगती है। फरमाया मस्जिद में दाखिल होते हैं, कहते हैं मालिक बजरी भी नहीं है, सीमेंट भी नहीं है, सरिया भी नहीं है, फलां चीज़ भी नहीं है, तो वो दे दूँ। तो कहते हैं हम जब वापस आते सुबह सारी चीज़ें मौजूद होती, हम लगा देते। तो किसी ने कहा हुजूर ये लंटर नहीं डला, रमज़ान शरीफ है, बारिश बरस रही है, तरावी कैसे पढ़ें? आपने फरमाया जिसका घर है उसे पता नहीं है, जिसका घर है उसे पता नहीं है, अगर उसे पता है, फरमाया हम तो नौकर हैं, हमारी जिम्मेदारी चौकीदार है, हम मालिक नहीं है, उसकी मर्जी है, वो भेज देगा तो हम डलवा लेंगे, अगर वो कहता है इसमें पढ़ो तो हम पढ़ने को तैयार है। बात क्या हुई? और जब आखिरी वक्त आया तो आपकी आवाज़ भर्रा गई, विसाल की आवाज़ भर्रा गई। फरमाया कि नुस्खा था, उसको दिल में लेके दुनिया से जा रहा हूँ, नुस्खा मेरे पास था अल्लाह ताला की मुलाकात का, लेकिन जो भी बंदा मेरे पास आया, जो बंदा भी मेरे पास आया, वो यही कहता है रिज़्क़ दो, रिज़्क़ दो, अल्लाह की मुलाकात के लिए मेरे पास कोई नहीं आया, वो नुस्खा सीने में लेके मैं दुनिया से जा रहा हूँ। किसी ने कहा जी हज़रत फलां बंदा, फरमाया कुछ भी नहीं हो सकता, फलां जादू कर रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता, तुम अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कर लो, ये सारी मामलात ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर लो, कुरान पाक की तिलावत किया करो, नमाज 5 वक्त बाजमात पढ़ा करो, अल्लाह अल्लाह किया करो, फरमाया सारे काम ठीक हो जाएंगे। तो एक नुस्खा मैं आज आपकी जो इसमें बारगाह में पेश करना चाहता हूँ और आपको मैं हदिया नज़र करना चाहता हूँ, बड़ा कीमती नुस्खा है। ये ख्वाजा आलम रहमतुल्लाह मकतूबात शरीफ हैं। तो ये हर बंदा गुर्बत का शिकार है, कहता है मेरा कारोबार बंद है, मेरा कारोबार बंद है, मेरा फ़लाँ है। तो ख्वाजा आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी ने कहा जी हुजूर गुर्बत को दूर करने का कोई नुस्खा इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया नमाज तहज्जुद के बाद 1100 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ा करें। नमाज तहज्जुद के बाद 1100 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ा करें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी शामिल करें। और फरमाया नमाज फजर के बाद 21 मरतबा, नमाज ज़ुहर के बाद 22 मरतबा, नमाज असर के बाद 23 मरतबा, नमाज मगरिब के बाद 24 मरतबा और नमाज इशा के बाद 10 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें, आपकी गुर्बत दूर हो जाएगी। कहने लगा जी कर्ज इतना है, आपने फरमाया बुध के रोज कर्ज अगर है, कारोबार नहीं चल रहा, फरमाया बुध के रोज कपड़े धोएं, गुस्ल करें, अगर कपड़े ना भी हों तो एक रुमाल या एक टोपी को धो लिया करें, बुध वाले दिन नहा भी लिया करें, तुम्हारा कारोबार अच्छा हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखें। और एक बंदे ने लिखा जी कारोबार चलता चलता रुक गया है,
फरमाया अपनी दुकान पे जाके नियत करके, नियत और तवज्जो के साथ 786 बार बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, रुका हुआ काम चल पड़ेगा। एक बंदे ने खत लिखा, हुजूर मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी है, झगड़ा रहता है। बीवी ने कहा मैं बड़ी परेशान हूँ, क्या करूँ? मियाँ कहता है जी मैं परेशान हूँ, बीवी मेरे साथ नाराज़ है। तो ख्वाजा आलम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इशा के बाद 1000 मरतबा या वदूदो पढ़ें और अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में मुआफ़क़त हो जाएगी। तवज्जो इल्लल्लाह रखें। तो ये हमारे बुज़ुर्गों का ये कीमती नुस्खा जो मैंने आपकी गोश गुजार किया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर हज़ारों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। तो अब मैं अपने मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ, लेकिन मौजू जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। टाइम है कि दौड़ता जा रहा है। वो कहते हैं ना जी भी सर्दी में टाइम दौड़ता है, मैंने आज देखा बहुत दौड़ा नहीं बल्कि भज गया है। दौड़दा चलो फिर मतलब नप लेना ना जी, भज गया ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा कि अगे चला गया है। तो हदीस शरीफ जो है ना वो मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे घर में बरकत नहीं है और खैर कसीर, हर किस्म की बरकत, बच्चों में, बीवी में, घर में, हर किस्म की बरकत अगर चाहते हैं ना जी, हदीस पाक है। इसको हज़रत इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया है, 3260 नंबर हदीस है। फरमाते हैं हदसना जबारत इब्न मुगल्लस हदसना कसीर इब्न सुलैमान समिअतु अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा अन युक्सिरल्लाहु खैरा बैतिही, फरमा जो ये चाहता है उसके घर में लहरा बहरा हो जावन, बरकता हो जावन, सुकून आ जावे, लड़ाइयाँ मुक जावन, झगड़े मुक जावन, रिज़्क़ वाफिर आ जावे। फरमाया वो क्या करे? फरमाया कि फिर वो करे फल्यतवद्दा इज़ा हदर गदाहु व इज़ा रुफ़िअ, फरमाया जब खाना आए ना, खाने से पहले भी हाथ धो ले, खाने के बाद भी हाथ धो ले, घर में बरकता ही बरकता, रहमता ही रहमता। आप कहते हैं ना जी बच्चा, एक बच्चे का मुंह इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, आपस में इत्तेफाक नहीं, घर में झगड़ा रहता है, एक बर्तन में सारे, वहां न धोएं, आप बेसन पे न धोएं, एक बोल ले लें। नबी पाक ने फरमाया एक बर्तन में सारे घर वाले हाथ धो ले, अल्लाह उनके दिलों को जोड़ देगा। बेहतरीन नुस्खा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खाने से पहले हाथ धो लो, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी, और खाने से पहले अगर हाथ धो लो तुम्हारी गुर्बत भी साथ धुल जाएगी। एक छोटा सा नबवी नुस्खा मैंने आज दिया आपको, इंशाअल्लाह बकिया नुस्खे बहुत सारे हैं, इंशाअल्लाह अगले जुमे बयान करेंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग।